अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। खुद को पहचानो और खुद के ही प्रेम में पड़ो। जो तुम्हारे भीतर है ना, ये आत्मा, उसके भीतर रहल राम को पहचानो। सबसे जरूर है प्यार करने की तो उसको है, क्योंकि तुम हो वो है तुम है। बाकी सब दुनिया व्यर्थ है। सब रिश्ते ऋणानुबंधन के हैं। लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई दुख देके जाता है, कोई सुख देके जाता है। जिसके साथ जैसे तुम्हारे कार्मिक बंधन, उस प्रकार से व्यवहार करके लोग जाते हैं और तुम उसको सुख और दुख से मापते हो, प्यार से मानते हो, नफरत से देखते हो, शत्रुता से देखते हो, तिरस्कार करते हो और ढूंढते रहते हो कि मुझे कौन प्यार करता है। सोचते रहते हो कि मैं सबको प्यार करता हूँ, मुझे कोई नहीं करता। तो पहले खुद को पहचानो और खुद को प्यार करो। प्यार की शुरुआत ही वहां से होती है। खुद को पहचानो और खुद को प्यार करो, फिर वो प्रेम जगत के साथ, इस दुनिया के साथ बात हो। जहां भी देखोगे बस नफरत है, अपेक्षा है, सबको कुछ न कुछ चाहिए। जो भी तुम्हारे पास आता है उसको कुछ न कुछ चाहिए। एक तुम्हारा दिल है, तुम्हारी आत्मा है, उसको ही तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम यानी तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच, उसके और तुम्हारे आत्मा के बीच कनेक्शन बढ़ाओ। उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करो, क्योंकि जो भी है इस संसार में वो ही है, वो जो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रूह है। तुम उसकी नहीं सुनते हो, इसकी सुनते हो। इसीलिए सब दिक्कत है। पूरे संसार में जितना भी तूफान मचा हुआ है, वो इसीलिए मचा है कि सब इसकी नहीं सुनते, इसकी सुनते, इसकी। तो मैंने बोला ही है, जिसका मन बुद्धि बिगड़ा उसका संसार बिगड़ा। पूरे संसार में जितनी गंदगी तुमको दिखती है, वो इसीलिए सबका मन बुद्धि चित्त सब बिगड़ा हुआ है, दूषित हो गया। उसकी वजह से हवा भी दूषित हो गई है, प्रकृति भी डिस्टर्ब हो गई। तो है दुनिया के पास तुम क्या अपेक्षा रखोगे? है एक खेदूत होता है ना, वो अपने खेत में सभी छोटे छोटे जो छोड़ होते हैं, वो उसके छोटे छोटे बीच में होता है ना, वो सबको पानी डालता है, सबको खाद डालता है। तो फिर जब बड़े होते तब मालूम पड़ता है कि एक वो कंटक देता है, तो कोई फूल देता है, तो कोई फ्रूट देता है। लेकिन फिर भी आप देखना, कई खेदूत ऐसे होते हैं कि न तो उनको वो कंटक से तिरस्कार होता है, न कोई फूलों से मोह होता है, न तो कोई फ्रूट से उसको प्रेम होता है। वो बांटता रहता है। आजकल तो सब व्यापार हो गया है, लेकिन पहले हमारी जो ओरिजिनल सनातन धर्म की संस्कृति थी, वो यही थी कि तुम्हारे पास जो है वो तुम दो, उसके पास जो है तुम दो। बस वो प्यार से विनिमय चलता था। फिर इसके अंदर ये सोने चांदी का चलन आया, वो देव की संपत्ति है, और ये बदमाश अंग्रेज लोगों ने कागज़ की संपत्ति लाई।
तुम्हारी सोने की चांदी की संपत्ति को कागज़ में रूपांतरित कर दिया और सोना वो खुद रख लिया, सबको बेवकूफ़ बनाया। तो भारत में भी जो करेंसी है उसको भी धीरे धीरे बाय बाय करके फिर वापस सोना चांदी पे आना चाहिए, क्योंकि वही करेंसी है, आगे सब करेंसी जवाब दे देने वाली। बात निकली तो बताया, वापस हमको वही खेडूत की तरह बनता है, वही वापस हमको वो किसान की तरह बनना है। वो कंटक का भी सही उपयोग कर लेता है, उसको पूरी बाड़ी के इर्द गिर्द उसको लगा देता है, फिर पानी देता है, जिससे उसकी बाड़ी की प्रोडक्शन भी होती है। फूलों का उसके हिसाब से यूज़ करता है, फलों को उसका हिसाब से यूज़ करता है। तो हमको ऐसा किसान बनना है जिसको कंटक से भी प्यार है, जिसको फूलों से भी प्यार है, जिसे फलों से भी प्यार है, लेकिन इस सब का वो सही इस्तेमाल करता है, सही जगह पे। वो अपने स्वार्थ के लिए इन तीनों का यूज़ नहीं करता। फलों को बेच देता है, फूलों को बेच देता है, कंटक से वाड़ी बना देता है, वाड़ी के प्रोटेक्शन दीवार बना देता है। तो हमारे भीतर हमारा स्वभाव उस किसान की तरह होना चाहिए कि हमारे जीवन में कंटक जैसे इंसान आए तो उसको भी हम कैसा हमारे जीवन का ढाल बना दो। फूलों जैसे आए तो उसके हमारा जीवन और औरों का जीवन भी सुगंधित कर दो। और फलों जैसा आए तो उसका स्वाद भी चखो और दूसरों को भी उसका एडवांटेज दो। तो ऐसा इंसान बनना है। हमारा धन धान्य समुद्री आरोग्य और आयुष्य का इसी तरह हमें अच्छा उपयोग करना है। और ये जो नया युग परिवर्तन का कॉन्सेप्ट है, उसमें परमात्मा की यही रीत है कि आप इसी प्रकार जियो जो मैं अभी बताया। अंत में बोलूँ तो हम यहाँ केवल प्यार बांटने आए हैं, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो। उस किसान की तरह बनो। वो कंटक से भी कोई उम्मीद नहीं रखता, फूलों से भी नहीं रखता और फलों से भी नहीं रखता, लेकिन सबको वो पानी भी देता है, खाद भी देता है और सबकी तरक्की भी करता है। उसी को तो संत बोलते हैं। युग परिवर्तन ऐसा हो कि हर घर में एक संत हो, हर व्यक्ति संत जैसा हो। संतों के बीच संत ढूंढना मुश्किल हो जाए, इतने संत हो। संतों के बीच संत ढूंढना मुश्किल हो जाए, इतने संत हो। हमें उस प्रकार का युग परिवर्तन करना है। न समझ में आए आज का संवाद तो 2 बार सुनना। बहुत गहरी बात बोली है। प्यार का मतलब भी समझ में आ जाएगा। हमें कैसा इंसान बनना है वो भी समझ में आ जाएगा। और आगे जो आने वाला युग परिवर्तन है उसमें हमें कैसा बनना है वो भी समझ आ जाएगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त।